नमस्कार दोस्तों, आइए एक कहानी के साथ मिलते हैं। एक आदमी मजदूर था, मेहनत करता था, थका हारा घर आता था और खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। एक दिन अपने काम से वापस आया और वापस आके इतना थक गया था कि अंदर नहीं गया, अपनी चौखट पे आके बैठ गया। कुछ देर बाद उसे दिखा कि एक आदमी उसकी तरफ बढ़ता हुआ चला आ रहा है। वो उसके पास आया और वो आदमी बोला कि मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या आप एक गिलास पानी पिलाएंगे? वो आदमी थोड़ी देर सोचता रहा, कुछ सेकंडों बाद उठा और अंदर गया और वो भी प्यासा था, फिर भी पहले गिलास की पानी उसे ला कर दिया। वो इस इंसान ने पानी पीकर और जो बात उससे कही उससे वो शॉक्ड हो गई। उसने कहा कि तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं बहुत खुश हुआ। पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम होता है। ये सुनकर उसने कहा, खुश और दुख होने से मुझे क्या फायदा, क्योंकि मेरे जीवन में तो सिर्फ दुख ही है। उसने कहा, दुख और सुख से ये फायदा है कि आज तुमने मुझे जो पानी पिलाया, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं, मैं यमराज हूँ और आज मैं तुम्हें लेने आया था, लेकिन तुमने जो मुझे पानी पिलाया उससे मैं बहुत प्रसन्न हुआ और इस पानी के बदले मैं तुम्हें डायरी देता हूँ। इस डायरी में जो तुम लिख दोगे वो हो जाएगा। वो आदमी जिसके कुछ क्षण में जिंदगी खत्म होने वाली थी, वो झटके से उठा और यमराज के हाथों से वो डायरी और पेन लिया और उसमें लिखने के लिए पन्ने को जैसे ही फर्स्ट पन्ना को निकाला, उसमें लिखा हुआ था कि उसके बगल का पड़ोसी कल मंत्री बनने वाला है। वो बहुत दुखी हो गया। अरे ये कैसे मंत्री बन सकता है, ये तो अच्छा आदमी नहीं है, इसके अंदर इतनी सारी बुराइयां हैं। उसने झट से पेन निकाला और उसमें लिखा कि इसे मंत्री नहीं बनना चाहिए, ये अच्छा आदमी नहीं। दूसरे पन्ने को पलटा, उस पर लिखा हुआ था उसकी दूसरी तरफ रहने वाला पड़ोसी कल उसकी लॉटरी लगने वाली है, उसे करोड़ों रुपए मिलने वाले हैं। फिर वो गुस्से में आ गया। गुस्से में आकर उसने फिर लिखा कि ये बहुत अच्छा आदमी नहीं है, ये लोगों से गलत व्यवहार करता है, इसलिए इसकी लॉटरी नहीं लगनी चाहिए। और उसने ऐसे करते हुए तीसरे पन्ने को पलटा। तीसरे पन्ने पर लिखा था कि उसके बॉस का प्रमोशन होने वाला है, वो और ऊंचे ओहदे पे जाने वाले। ये देखकर वो और दुखी हो गया। कहा, ये तो हमसे हमेशा गलत बातें करता रहता है, ऊंची आवाज में बात करता है, डांटता रहता है, ऐसे इंसान का प्रमोशन है, डिमोशन होना चाहिए। उसने तुरंत लिखा कि इसका प्रमोशन नहीं होना चाहिए, हो सके इसका डिमोशन होना चाहिए। ऐसे करते हुए तीनों पन्नों पर उसने लिखा दूसरे के बारे में। चौथे पन्ने की बारी है, जैसे ही उसे पलटने वाला था, यमराज ने उसके हाथों से वो डायरी ले ली। वो डायरी लेकर जैसे ही अपनी तरफ खींचा, वो आदमी चौंक गया। उसने कहा, अरे मैंने अपनी बात तो लिखी ही नहीं। यमराज ने कहा, कोई बात नहीं, पर तुम्हारे पास बस 5 मिनट का टाइम था और वो 5 मिनट तुम दूसरों की बुराइयां ढूंढने में, दूसरों की कमियां ढूंढने में, दूसरों का गलत हो जाए इस द्वेष में तुमने वो 5 मिनट अपने जिंदगी के गंवा दिए। इसलिए अब तुम्हें तुम्हारी मौत से कोई नहीं बचा सकता, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। और यमराज ने उसके प्राणों को लेकर स्वर्ग की तरफ निकल गए। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी है। कहानी का उद्देश्य होता है आपको कुछ अपने जीवन में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, जो आदतें हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, उन्हें बदलने, अच्छा बुरे रास्ते पे परख करने के लिए होती हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में है। 5 मिनट हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। उस 5 मिनट को हम सभी एक दूसरे की बुराई करने में, एक दूसरे का दुख कितना पहुंचा सकें इसके लिए, एक दूसरे के लिए कितना नीचे गिर सकें इसके लिए हम अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसका नुकसान हमारे जीवन में पड़ता है। अगर हम अपनी सोच बदलकर दूसरे की बुराई की जगह पे सिर्फ अपने बारे में सोचें, अपने काम के बारे में सोचें, तो हमारी लाइफ बदलते देर नहीं लगेगी और हो सकता है कि वो 5 मिनट हमारे ही हों। कैसी लगी आपको कहानी, जरूर बताइएगा। धन्यवाद।